उस समय नहाने को जाती हूँ बाथरूम। और मैं कई बार बीमार भी हो चुकी हूँ। ठंड लगती है तो मैं कहूँगी मेरे को बुखार हो लगता कहेगा कि हाँ 2 बजे नहीं देखते, 2:30 बजे नहीं देखते हो, नहाने चले जाते हो। और फिर अमृत वेला करती हूँ मैं। तो मैंने करते करते 4 बजे के टाइम में ना चाय प्रसाद लगाया गुरु जी का। तो इतने में ना लाइट आधे घंटे वेला 4 बजे करती हूँ शिवपुरा। उसके बाद जो भी है माँ काली चालीसा वगैरह वो पढ़ देती है। तो चाय प्रसाद लगाया मैंने। आधे घंटे के बाद चाय प्रसाद को मैंने मंदिर में से उठा के और ऐसा लग गया अचानक से लाइट चली गई। तो मैंने ना चाय प्रसाद जैसे ना ढक्कन में की लाइट चली गई। जब तक ये चाय प्रसाद मैं पी लेती हूँ दूसरे कप में डाल के। जैसे मैंने चाय का प्रसाद उठाया ढक्कन उसमें से ना जोत प्रकट हो गई। तो फिर मैंने जब मैंने कि गुरु जी अगर तुमने दर्शन दिया ना मेरे बेटे के प्लेटलेट बहुत कम है तो मैं कि 2000 से भी प्लस आनी चाहिए अगर तुमने दर्शन दिया तो वो वाकई में। तो सवेरे ब्लड सैंपल लेके गए वो और मेरे बेटे की प्लेटलेट थी जो 2,07,000। उससे पहले मैं रोती भी जय आंटी के कर गई थी जल प्रसाद लेने के लिए। वो कह रही थी तुम तो जब अमृत वेला करते हो तुम्हारे यहाँ तो बहुत अच्छा भाई। और मुझे आते हैं अभी कल किसी की तबीयत खराब हो रही थी घर के सामने, उन्होंने 3 बजे मेरे पास कॉल करा। तो मैं डर गई कि आधी रात में किसी को कॉल आया तो डर तो लगता ही है। तो मैंने कि क्या हुआ, कह रही मेरे ना पेट में बहुत दर्द है, मैंने दवाइयाँ खा लिया है, मेरे को आराम नहीं आ रहा है। मैंने तो टेंशन मत ले, मैं भी गुरु जी का जल प्रसाद देती हूँ। आरती करने के बाद पूरे 4:30 बजे मैं आरती करके बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ जाती हूँ। तो उनकी बेटी आई, पहले मैंने उनको प्रसाद दिया, उनकी आरती ले और फिर उन्होंने जल प्रसाद दिया। मैंने अपनी मम्मी को पिला दी। उन्होंने जल प्रसाद पीते ही ना ऐसा हो गया जैसे किसी ने उनके इंजेक्शन लगा दिया, वो आराम से सो गए। वो कहने लगे कि जो दवाई काम नहीं कर सकी वो गुरुजी के जल प्रसाद ने कर दिया। बेटे मेरे गुरुजी हम सबके गुरुजी ऐसे ही है, वो तो भोलेनाथ है, कुछ भी कर सकते हैं। जय गुरु जय शुक्राना। जय गुरु जी। अभी कुछ दिन की बात है, मैं घर में नहीं थी रात को। मेरी दोनों डॉटर्स बाहर जॉब करती हैं। बेटा रात को कॉल सेंटर पे चले जाता है और मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं। मेरे को ना अचानक फूड पॉइजनिंग हो गई और मेरी जब भी मुझे फूड पॉइजनिंग होता है मैं हॉस्पिटलाइज ही होती हूँ। मेरे सिर में बहुत पेन होता है, फीवर होता है। वो पहले ही रात में पूरे घर में अकेले थी और मेरे साथ कोई नहीं था, सिर्फ गुरुजी थे और उनका जल प्रसाद था। उस जल प्रसाद ने मेरी पूरी रक्षा करी। मैं वो जल प्रसाद पीती रही और गुरुजी को याद करती रही। तब रात 12 बजे मुझे आँख लगी और मैं सो गई। और हल्का सा सर में दर्द था, बट मुझे वो तकलीफ नहीं हुई जो मुझे हर बार फूड पॉइजनिंग में होती है। गुरुजी के जल प्रसाद ने मुझे इस तरह से बचाया। और मैं आपको कल की ही बात बताती हूँ। कल मैं सत्संग में गई हुई थी, उससे एक दिन पहले परसों ही मुझे रात को ड्रीम दर्शन गुरुजी का आया येलो चोले में। मुझे काफी स्वरूप दिखे, बट वो येलो चोले वाला स्वरूप क्लियरली विजिबल था कि वो मैंने देखा। कल मैं सत्संग से आई तो मेरे हस्बैंड मानते नहीं है, वो थोड़ा मेरे ऊपर हल्ला हुआ, मुझे भी गुस्सा आ गया। तो मेरा ना मूड खराब हो गया। मैंने गुरुजी के पास जाके बोला कि गुरुजी मैं बहुत अरदास करके गई थी आपसे कि जब मैं घर आऊँ तो शांति बनी रहे। मैं फिर थोड़ी देर बाद अपने बरामदे में गई। पहली बार मैंने देखा कि मेरे बरामदे की छत पे छोटी छोटी तितली और एक बड़ी तितली थी। मैंने वो बल्कि वीडियो भी ली और मैं समझ नहीं सकी, बट मैं इतना समझ सकी हूँ कि वो गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही थी जो उन्होंने मुझे इस तरह दर्शन दिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। ऐसे तो गुरु जी से जुड़े हुए हमें साल हो गया है और गुरु जी ने शायद फर्स्ट डे से मुझे तो सेवा में ही रखा है और इतना ब्लेस करा है। कहते हैं ना नानक दुखिया सब संसार। दुख तो किसके लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में अभी खोजने जाएंगे। सबसे हमसे बड़ा दुख दूसरों का लगेगा तो हमें शांति आ जाती है वो सुन के। गुरु जी कहते ही हैं जब तुम्हारा दुख बड़ा हो तो तुम अपने से नीचे वाले की कोई भी ऐसी परिस्थिति सुन लेना जिससे तुम्हें उसी टाइम वक्त ही शांति आ जाएगी। और जब मेरे पास आ गए हो तो मेरे पे पूरा विश्वास रखो, मेरी रजा में रहो।
गुरुजी कुछ नहीं मांगते, गुरुजी शुक्राने मांगते हैं कि जो भी तुम्हारे साथ अच्छा बुरा हो रहा है, जो हो चुका, जो होने वाला है, जो भी हुआ भी नहीं, उन सबके शुक्राने करो और मंत्र जाप लगातार करते रहो, जिससे कि आपकी जो वाइब्रेशंस है वो मेरे से ज़्यादा कनेक्ट हो। अब मेरे साथ तो गुरुजी ने 1 साल पहले ही, गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में मुझे मिले नहीं, वो है हमारे पास ही है, हमारे साथ ही हैं। तो मेरे मन में बढ़िया ही, मैं कहा, मैं गुरुजी की वीडियोस देखती थी, मैं कहा मूविंग वीडियोस है गुरुजी, मैं आपको नहीं देख पाई। गुरुजी ने उसी दिन रात को 2 घंटे, वो सपना नहीं था, मुझे अच्छे से पता, वो स्वप्न दर्शन थे। 2 घंटे मैं गुरुजी के आश्रम के कमरे में गुरुजी के साथ बैठी हुई थी। उनका चोले का कलर याद है मुझे, गुरुजी का सब कुछ याद है। उनको हल्का बुखार था, मैंने उनको दवाई दी, उन्होंने मुझे ब्लेस करा। बाहर निकली तो एक बहुत बड़ा बही खाता सा था, अकाउंट बुक सी थी वो कुछ। तो मैं अपने हस्बैंड और फैमिली के साथ निकलने लगी तो उनके कार्यकर्ता ने आवाज मारी, रुकिए, आपके नाम की 1 लाख की FD है। ये इंसिडेंस हुआ, उसके थोड़े दिन बाद ही मेरे फ्लैट का प्रोग्राम बन गया, मैंने नया फ्लैट ले लिया। धीरे धीरे करके वो सारी चीजें गुरुजी ने पूरी करनी शुरू कर दी। हर जगह अपना एहसास दिलाया, हर चीज में अपना एहसास दिलाया। जो मेरा विश्वास कभी डगमगा भी जाता था, उसे पक्का करने के लिए मुझे बार बार परीक्षा में डाला। बार बार मैं असफल होते उन्होंने इतनी परीक्षाएं ली और हाथ पकड़े रखो उन परीक्षाओं में, मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तुझे परीक्षाएं तो देनी पड़ेगी, तुझे अपने कर्म काटने पड़ेंगे, उसके बाद मैं तुझे गिरने भी कहीं नहीं दूंगा और तू उन सब परिस्थितियों से बाहर निकल के आ जाएगी। अब गुरुजी की ब्लेसिंग्स की बात करूं तो कल ही मैं बताती हूँ, मैं गुरुजी से बहुत जुड़ी हुई, बहुत ज्यादा। मन से कहते हैं, गुरुजी के वचन है, मन में एक ही प्रेम रह सकता है। आप किसी से भी करो, अपने पिता से करो, पति से करो, भाई से करो, बाहर करो, घर में करो, पर एक हृदय में एक ही इंसान बस सकता है। अब या तो तुम मुझे बसा लो या तो किसी इंसान को बसा लो। इंसान को बसाओगे वो मोह है, वो तो आंख बंद का सपना है, जब खुलेगा तो वो ना रिश्ता रहेगा ना इंसान रहेगा। मुझसे प्रेम करोगे, मुझे हृदय में बरसाओगे, तो मैं उस वक्त भी तुम्हारे साथ रहूंगा जिस वक्त तुम इस दुनिया में भी नहीं रहोगे। कल मेरे को 3-4 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे इंस्टा पे, तू सदा सुहागन रहे, तेरे पति की रक्षा मैं खुद कर रहा हूँ, उसका बाल भी बांका नहीं होगा। मैं गुरुजी के आगे बैठी, मैं कहा गुरुजी कैसे मैसेज दे रहे हो आप मुझे, मैं कहा कुछ होने वाला है क्या। कल मेरे हस्बैंड का बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीवियर एक्सीडेंट। बाइक चकनाचूर हो गई और मेरे हस्बैंड घर में लंगड़ाते शिवरिंग करते हुए आए कि कंचन मेरे, तो मैं तो मरते मरते बच गया। कल मेरी जान जाने वाली थी। हेलमेट देखा, हेलमेट का बुरा हाल, अगर वही चोट उनके सर पे लगती तो शायद ब्रेन हैमरेज हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं कहने में, वो भी नहीं है कि शायद जान भी चली जाती। वो बोले ऐसे लगा किसी ने पकड़ के मुझे अपने प्रोटेक्शन में लेके मुझे तो बचा लिया और वो बाइक चकनाचूर होगी, क्योंकि जिस स्पीड से वो गाड़ी आ रही थी उस स्पीड से किसी का भी बचना तो मुमकिन नहीं था। तो गुरुजी ने तो मेरे सुहाग की रक्षा करी। तब समझ आया कि इस मैसेज का मतलब क्या था। मैंने तो हजारों शुक्राने करे गुरुजी के। मेरे को कल गुरुजी ने बोला, तू जिस सत्संग में जा रही है ना, वहां मैं तुझे मोर पंख में ब्लेसिंग के रूप में वहीं नजर आऊंगा मैं, वो मेरी ब्लेसिंग है तेरे लिए। ये देखो मैं बैठी, सबसे नजर पहले मेरी यहीं पे ही पड़ी। और गुरुजी से संबंधित तो बहुत सत्संग है, बहुत सत्संग, पर मैं ये बताना चाहूंगी, हम तो सत्संग, हमें तो समय कम पड़ जाएगा बोलते बोलते। आप सत्संग जरूर शेयर करें। यहाँ पे जो लंगर प्रसाद खाने को मिलता है वो जरूर खाएं। चाय प्रसाद हो, लंगर प्रसाद हो, कुछ भी गुरुजी का हो, जब गुरुजी के पास आके खा रहे हैं ना, ये आपकी शारीरिक कष्ट दूर करेगा सारे, मानसिक क्लेश, घर क्लेश, आपके शारीरिक कष्ट, ये इसी के थ्रू भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि ये मैजिकल, ये प्रसाद नहीं रह जाता, ये दवाई बन जाती है। इसीलिए गुरुजी बार बार कहते हैं कि चाहे मेरा जल प्रसाद हो, चाहे वो खाने की कोई भी लंगर वस्तु हो, इतना सा भी मत छोड़ो, उसका लास्ट टुकड़ा तक खाओ, ताकि तुम्हारे शरीर के अंदर का सारा कष्ट दूर करूं मैं धीरे धीरे। आप ये मत समझना कभी कि आज आगे बस कल एक डंडी घूमगी और खत्म हो गया, बस मिरेकल हो जाए। गुरुजी तो हमें कल से बिल्कुल सही चंगा भला कर दे। धीरे 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 आपके कष्ट काटेंगे। सत्संग में बुलाने का उनका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है कि आप आओ, जुड़ो, कनेक्ट हो। जितना आओगे उतना आप मेरे को समझोगे,